बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? महाकुंभ का कार्यक्रम तब तक चलाएं जब तक भारत के 100 करोड़ लोग या देश के 100 करोड़ लोग स्नान न करें। जो सड़कों के गड्ढे मिटाना चाहते थे उन्होंने सब रुपया अपनी जेब में रख लिया, और अभी तक की सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा बेईमान सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने कानपुर में अब थोड़ी देर पहले जो कहा है उसका सुनकर भाजपाइयों के होश उड़ गए। दरअसल आपको याद होगा कि जब 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हार गए थे और योगी जी मुख्यमंत्री आवास में रहने जाने वाले थे, तो मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने पहले गंगा जल से धुलवाया था। तो अखिलेश यादव को इस चीज का बड़ा बुरा लगा था कि क्या मैं ओबीसी और पिछड़ी जाति का हूं, इस वजह से योगी जी ने मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया था। ये उस वक्त भी उन्होंने कमेंट किया था। उसके बाद लगातार कुछ ऐसी चीजें हुई जो जिसको अखिलेश यादव भूले नहीं थे, और अब उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है कि मैं अभी संगम में स्नान करके आया हूं, हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करके आया हूं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब गंगा को भी धुलवाएगी? जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव का बयान। जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इस अब समझे आप, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि भैया मैं ओबीसी बिरादरी का था, मुख्यमंत्री आवास में रहा, तो जब मुख्यमंत्री आप रहने आए योगी आदित्यनाथ, तो उसके पहले मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। दूसरा, देखिए हाल फिलहाल में दो घटनाएं बड़ी चिंतनीय थी। अखिलेश यादव का रोड शो होता है मैनपुरी में, जी हाँ, उसी मैनपुरी में जहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा चुनाव में। उस दिन मैं सौभाग्य से मैं भी मैनपुरी था और उस यात्रा को कवर कर रहा था, चुनाव पे खबरें कर रहा था। तो मैनपुरी में एक महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी मूर्ति है। उस मूर्ति पे वो यात्रा के बाद उस मूर्ति को भी धोया गया। ये तो मैनपुरी में हुआ। फिर जब कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव सांसदी का, उसके पहले कन्नौज से ही अखिलेश यादव ने सबसे पहला चुनाव लड़ा। तो सिद्धेश्वर महादेव का कन्नौज का बड़ा ऐतिहासिक भगवान शिव का मंदिर है। अखिलेश जी को शंकर भगवान में बड़ी आस्था है। तो सिद्धेश्वर महादेव कन्नौज में अखिलेश यादव गए, उन्होंने पूजा पाठ किया। चौंकाने वाली बात यह है, जब भी आप ये देखिए, बहुत बड़ी खबर थी उस वक्त, आपको याद ही होगा, सिद्धेश्वर महादेव से अखिलेश यादव पूजा पाठ करके निकले हैं। उसके बाद भाजपाइयों ने उसको साफ किया और उसको साफ करने का वीडियो भी बनाया। खैर, इस घटना का बड़ा विरोध हुआ क्योंकि सब जानते हैं कि अखिलेश यादव सनातन धर्म को मानने वाले हैं और वो पूजा पाठ करते हैं और कभी भी इस चीज की मार्केटिंग नहीं करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं ना, पूजा पाठ करेंगे तो वो उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। आप पता कर लीजिए, जो अखिलेश यादव का करीबी है, शंकर भगवान को बहुत मानते हैं, और तो और एक बहुत बड़ा शिव मंदिर वो बनवा रहे हैं सैफई के पास इटावा में, बिल्कुल केदारनाथ की तर्ज पे। और उसके लिए उन्होंने जो मंदिर के लिए शिलाएं मंगवाई है, नेपाल से मंगवाई थी, शालिग्राम भगवान के उससे।
और उसका शिला पूजन किया था उन्होंने 2024 में अपने पार्टी कार्यालय में। अब देख लीजिए 2024 में दो लोगों ने पूजा की, मोदी जी और मोदी जी ने पूजा की अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के। और दूसरा जो जो महादेव का बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है सफाई में, इटावा में, उसके लिए सिलाई मंगवाई थी नेपाल से शालिग्राम भगवान की, वहां पे उसकी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में उसका शिला पूजन किया था अखिलेश यादव ने। सबको पता है कि नतीजे आए तो किसकी पूजा को महादेव ने स्वीकार किया, भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी, 36 लोकसभा 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई, कांग्रेस 6। तो जब जनता जानती है। और अच्छा, अखिलेश यादव भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो निजी बनाए रखते हैं, वो कभी इस चीज का प्रोपोगंडा नहीं करते हैं। और आज एक बहुत बड़े संत महात्मा है वृंदावन के, उन्होंने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कहा, उनसे पूछा क्या कि सनातन धर्म में कौन से ऐसे नेता जो सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं? देवकी नंदन ठाकुर महाराज। देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी ने एबीपी के मंच से कल कहा कि एक नेता है जो सनातन का बहुत सम्मान करता है, कहे मुझे कुछ काम था, और उस वक्त अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे मिलने गया तो अखिलेश जी मुझसे आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक मिले और मुझे बाहर छोड़ने गेट तक आए। कहे मेरी गाड़ी में आने में 5 मिनट तक लग गया, लेकिन अखिलेश जी मुझे गाड़ी पे बैठा के मुझे विधिवत प्रणाम करके ही वापस गए। तो ये मैं एक व्यक्तिगत बातचीत कर रहा हूं कि साधु संतों का सम्मान करते हैं, वो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। अब ऐसे आदमी के सोचिए, अखिलेश यादव मंदिर गए कन्नौज में, पीड़ा थी, देखिए उनके मन के अंदर पीड़ा है। जैसे आपने सुना, मैं कहूंगा दोबारा जरा वीडियो सुनिए, क्या बोला था उन्होंने। कई मुख्यमंत्री आवास में रहे, जरा ये वीडियो दोबारा देखिए। जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया हूं, और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इस देखिए वो पीड़ा है उनके अंदर। भाई किसी को भी कि मैं मंदिर में गया, मैंने पूजा पाठ की, मैं निकला, आपने मंदिर धुलवा दिया। खैर कन्नौज से अखिलेश यादव बड़े रिकॉर्ड मतों से जीते, वहां की जनता का आशीर्वाद रहा, प्रभु का आशीर्वाद रहा, मैं अब बता रहा हूं आपको। और वो राम मंदिर के लिए बोल रखा उन्होंने कि जिस दिन हमारा अयोध्या, माफ कीजिएगा, इटावा में हमारा भगवान शंकर का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, एकदम केदारनाथ मंदिर की तरह बन रहा है। दक्षिण भारत के जो तमाम प्रकांड ब्राह्मण, भगवान शंकर के भक्त ब्राह्मण जो हैं, उनकी देख रेख में उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं आपको जल्द ही उस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में एक वीडियो बना के आपको अवगत कराऊंगा। तो सोचिए, आज वो बात कर रहे थे, बोल दिया उन्होंने कि मैं मां गंगा से मैं स्नान करके आया हूं, तो क्या मां गंगा को धुलवाओगे तुम लोग? दरअसल वो बताना है, वो बार बार जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों के साथ दूसरे तरह का व्यवहार करती है। कानपुर, अच्छा रोज यात्रा करते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं शांति से। अब कानपुर थे आज, दिन भर लोगों से मिलते जुलते हैं,
अलग अलग जिलों में जाके उत्तर प्रदेश की जनता का दुख दर्द समझते हैं और बात करते हैं। गंगा प्रदूषण पे उन्होंने जो चैलेंज दिया था कि आप संगम का पानी सिंटेक्स टंकी में भरवा के भेजा जाए, विधायक जी लोग के घर पे लगे और ये लोग उसी के पानी से, सिंटेक्स के पानी से, गंगा जो संगम का पानी, उसी से स्नान करें, उसी से नहाए धोएं, उसी से खाए पिए। उनके चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि संगम में साफ पानी मिलाया जा रहा ऊपर से। खैर चलिए, वो तो अलग मुद्दा है। एनजीटी ने इसमें रिपोर्ट मांगी है उत्तर प्रदेश सरकार से कि हमें सूचना मिली कि खुले में वहां कई लोग शौच कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमको रिपोर्ट दीजिए। और एनजीटी की रिपोर्ट को लेकर तो आपको तो पता ही है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि संगम का पानी स्नान योग्य नहीं है, और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि संगम का पानी स्नान योग्य है। तो दोनों रिपोर्टों को लेके कब सच सामने आएगा तो पता नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो दावा कर रही है कि 80-60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वैसे अखिलेश यादव ने आज फिर एक बड़ा दावा किया है, ये वीडियो भी लग चुका है आपको, जरा ये वीडियो सुन लीजिए। साफ करने वाले लोग पूरा बजट साफ कर गए। जो सड़कों के गड्ढे मिटाना चाहते थे उन्होंने सब रुपया अपनी जेब में रख लिया, और अभी तक की सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा बेईमान सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उनकी सगी नहीं रही है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की भी सगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। एक बात तो उन्होंने और भी कहा, ये बोला कि जब तक ये वीडियो भी लगेगा आपके सामने, मैं आपको बोल के सुना रहा हूं। उन्होंने कहा है दरअसल कि जब तक 100 करोड़ लोग कुंभ में स्नान न कर लें तब तक कुंभ की तारीख बढ़ा देनी चाहिए। दरअसल वो बार बार, देखिए अखिलेश यादव बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। सबको पता है कि सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में महाकुंभ के बारे में इतिहास में उसका उल्लेख मिलता है, और सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में महाकुंभ 75 दिनों का हुआ करता है। तो अखिलेश यादव ने फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही कह दिया था कि बहुत भीड़ आ रही है, तो एक काम करिए, महाकुंभ को 75 दिन तक बढ़ा दीजिए। और 75 दिन तक बढ़ा देंगे तो समय मिल जाएगा, तो लोग आराम से आएंगे, ज्यादा भीड़, मतलब सब लोग सहूलियत से आके, वृद्ध और बच्चे बूढ़े सब लोग आके स्नान कर लेंगे। आज भी उन्होंने कहा कि आप कुंभ की तारीख तब तक बढ़ा दीजिए। और अभी तो शायद 80 करोड़ लोग स्नान कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 करोड़ का रिकॉर्ड तो बन जाए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि महाकुंभ का कार्यक्रम तब तक चलाएं जब तक भारत के 100 करोड़ लोग या देश के 100 करोड़ लोग स्नान न कर लें। सर, बजट वाले तो ये मुद्दा था कि किस तरह से, देखिए वो हमेशा कुंभ पे उन्होंने बड़ी सकारात्मक टिप्पणियां की थी। याद करिए, वो बार बार कह रहे थे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि आप सेना को बुलाइए, सेना को बुलाइए। आंख कब खुलती है? जब जाम लगना शुरू हो जाता, दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद 36वें दिन सेना को लगाया जाता है ट्रैफिक कंट्रोल तमाम चीजों के लिए। उसके अलावा जब प्रधानमंत्री जी जा रहे होते हैं विदेश और वो ट्वीट करते हैं कि सड़कों पे जाम लगा हुआ है, अमेरिका जा रहे थे, 10 फरवरी को उन्होंने ट्वीट किया कि सड़कों पे जाम लगा हुआ है, 10-10 घंटे से जो है लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, उनको न खाने को है न पीने को है, और कई कई हाईवे पे 20 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। और उन्होंने तंज भी कसा था ट्वीट में कि मतलब एक नेता जो है अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है पारिवारिक फंक्शन में भाग लेने के लिए, और एक नेताजी तो न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहे हैं। उनके ट्वीट का ये असर हुआ कि आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी ने
अपने कार्यकर्ताओं को बोला मध्य प्रदेश और बिहार के। और उन्होंने एक बात और भी बोली थी अखिलेश यादव ने कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में योग्य अधिकारी हैं आईएएस आईपीएस, उनकी ड्यूटी लगाई जाए। तो फिर आनंद फानन में योगी जी ने आदेश दिया, 52 आईएएस आईपीएस की ड्यूटी लगाई गई और इन लोगों ने 11 फरवरी के बाद से प्रयागराज में व्यवस्था संभालने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद से किसी किसी दिन जाम लग रहा है, व्यवस्था ठीक है। तो वही बातें हैं, तमाम बातें हैं। अखिलेश यादव लगातार एक सकारात्मक विपक्ष की तरह आपको सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन योगी सरकार उनकी सलाह को सुनने में, मानने में देरी कर रही है। अगर इन्हीं 52 अधिकारियों की ड्यूटी अगर लगा दी गई होती पहले ही दिन से, तो शायद कुंभ में संगम नोच पे भगदड़ नहीं मचती, लोगों की असमय जान नहीं जाती, कई लोग अनाथ नहीं होते। तो सवाल वही, अब फिर बार बार कह रहे हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं। 26 फरवरी को लोग बता रहे हैं कि 26 या 28 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा, तो वो एक कह रहे हैं कि इसको बढ़ा दीजिए ताकि हर हिंदू आके स्नान कर सके। तो अब आप फैसला कीजिए, देखिए दर्शक फैसला कर ले कि असली, देखिए जो सबको साथ ले, असली सनातन का बेटा कौन है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किसको सनातन की ज्यादा चिंता है? आप बताइए। जो शख्स सनातन इतिहास देख के बता रहा है कि महाकुंभ को 75 दिन का कर देना चाहिए, और उन्होंने एक बात और भी कही, हम सत्ता में आएंगे तो सम्राट हर्षवर्धन की बड़ी दिव्य मूर्ति हम प्रयागराज में लगवाएंगे। और अब की क्या हुआ? अब की महाकुंभ में हर जगह सिर्फ मोदी और योगी के पोस्टर लगे हुए हैं। उन्होंने बड़ा तगड़ा प्रहार किया था कि धर्म आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को व्यापार बना दिया है। तो ये गंभीर विषय सब हैं। और आज फिर अब इस बात की पूरे देश में चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि मैंने गंगा में स्नान कर लिया है, अब मां गंगा को कैसे साफ करोगे? खैर, खबर दस्तक देखते रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई कमी हो तो बताइए, कोई सुझाव हो तो दीजिए। हम लोग आपको अच्छी से अच्छी खबर का विश्लेषण आपके सामने करने का प्रयास करते हैं। अपना सहयोग इसी तरह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।